हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री से एकक है 2 विलियन, ठीक है। तो जिनका भी इंटर एग्जाम 2023 में है उनके लिए हम इस चैप्टर से MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। यूनिट है 2 सॉल्यूशन यानी कि विलियन। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि परासरण दाब, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, 0.01 ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। और ये भी 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लगभग तिगुना, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, CaNO3 में वांट ऑफ गुणक होता है। और ये भी 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे भी 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान देंगे मोललता, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। और ये भी 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन ये सभी रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी मार के चलाइए, सही गया तो गया, नहीं तो नहीं हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा कोई सही नहीं है, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई भी जो ऑप्शन दिया गया है कोई सही नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम द्वारा कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा समझ में या आप लोग कन्फर्म नहीं हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पे मोललता प्रदर्शित होती है। ध्यान देंगे मोललता प्रदर्शित होती है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मोल पर किग्रा घोलक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0.5। प्रश्न संख्या 8 है, किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। विलियन की मोलरता है। और ये 2013 और 2015 की फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0.25, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोललता, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोलरता, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 आता है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोलरता घटने में, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पे किसी विलेय अवयव के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में परिभाषित करता है। तो ये किसको परिभाषित करता है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोलरता को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 13 आता है, किसी अवयव के मोलों की संख्या सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या परिभाषित करता है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोल अंश को। और ये सभी बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 14 है, आदर्श विलयन वह है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी यानी कि
सही सभी हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का अभिलक्षण है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पे आप लोग देख। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती। किस पर नहीं करती है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दाब पर। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? और ये 2010 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है। निम्नलिखित में से कौन किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है? और ये 2021 के और ये 2020 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परासरण दाब। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है। विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केवल कणों की संख्या पर। प्रश्न संख्या 20 आता है। अनुसंख्य गुणधर्म तब प्रेक्षित होते हैं जब। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का। ये आप लोग देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी में क्या क्या है? तो पहला और दूसरा, यानी कि ये आप लोग देख लीजिए। ये हो जाएगा किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव्य में घोला जाता है। और दूसरा है किसी अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव्य में घोला जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि के बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ पे निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो 23 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? और ये 2009 और 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि K2SO4। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 20.2% HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है। ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, हो सकता है आपका आने वाला परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब कम होता है। प्रश्न संख्या 27 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि SPM निकलने देते हैं। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विलायक अणु। प्रश्न संख्या 29 है। यहाँ पे निम्नलिखित के 0.10 बिलियन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि Al2SO43। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है। समपराशरी विलयन में समान होती है, क्या होती है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोलर सांद्रता। प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो 31 का आपके पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोल अंश। प्रश्न संख्या 32 है। यहाँ पे
27 डिग्री सेल्सियस पर 1 बिलियन का परासरण दाब है। तो 32 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर है। यहाँ पे दिया गया है, इसका गणितीय अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राउल्ट नियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। तो क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो देखिए कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि में तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। इतना के 4L जलीय विलयन में 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया गया परिणामी विलयन की मोलरता है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। समपराशरी विलयनों में समान होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों। यानी कि तीसरा में हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन और चौथा में हो जाएगा हिमांक में अवनमन। ठीक है। तो 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। यहाँ पे है समपराशरी विलयनों में। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये देख लीजिए आगे का भी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है। तो 39 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों। दूसरा में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, परासरण दाब समान होता है, और तीसरा है विलेय और विलायक वही हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, जो कि यहाँ पे है, एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अति परासरी विलयन। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है, यहाँ पे वांट हाफ कारक पहला किस किस व्यंजक द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। ये आप लोग ऑप्शन पहले देख लीजिए। 40 हाँ, 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो पहला में क्या है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आई इक्वल टू सामान्य मूलक द्रव्यमान बटा असामान्य मूलक द्रव्यमान, और दूसरा है आई बराबर प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म बटा परिकलित अनुसंख्य गुणधर्म। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। इतना घोल का वांट हाफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर है। तो ये भी 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 87%। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट हाफ गुणांक होता है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 से कम। प्रश्न संख्या 44 से 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 बिलियन का परासरण दाब उच्च होता है? तो 44 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CaCl2। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, CaNO3 के लिए वांट हाफ कारक खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 3। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से किस 0.1 बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 47 है, KCl NaCl और K2SO4 के वांट हाफ कारक के मान क्रमशः हैं खाली स्थान। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, 2 तथा 3।
प्रश्न संख्या 48 है, परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लें। तो 48 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 49 है, हेनरी स्थिरांक की एच का मान क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है, हेनरी स्थिरांक यानी कि के एच का मान तो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है। प्रश्न संख्या 51 है, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है। तो 51 का आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में आप लोग देख सकते हैं, बी में है, सी में है और डी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परासरण के कारण यह जल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से भी आगे की वीडियो आते रहेगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी एग्ज़ाम की टेलीग्राम चैनल 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएंगे और भी आने वाली वीडियो के अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।